ट्रांसलेशन प्रोटीन का बन जाना। ट्रांसलेशन जीन एक्सप्रेशन सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। सर क्या हो गया आज बच्चों को? हेलो, आ रही है? हाँ अब ठीक है। अच्छा आ रही है? अब आ रही है आपकी आवाज। आ रही है अब सर। अच्छा ये बताएं कि फर्स्ट लेवल ऑफ जीन एक्सप्रेशन इज मैसेंजर आरएनए का बनना। सेकंड लेवल ऑफ जीन एक्सप्रेशन क्या है? किसका बनना? प्रोटीन का। प्रोटीन का और थर्ड लेवल ऑफ जीन एक्सप्रेशन क्या है? जो उस प्रोटीन का अपना फंक्शन जो है वो अपना एग्जैक्टली उसका जो भी उसका फंक्शन है। फंक्शन का मतलब ये है कि वो जो स्पेसिफिक उसका फंक्शन है वो अदा हो रहा है कि नहीं, उसे कहते हैं। जी अगर वो एंजाइम है तो कोई किसी जगह एंजाइम एज ए एक्ट कर रहा है कि नहीं। एंजाइम का मतलब ये जी वो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहा है। जी रिएक्शन में पार्ट ले रहा है तो कोई ऐसा स्पेसिफिक केमिकल जो उस एंजाइम की वजह से बनता है, अगर वो एक्सप्रेस हो रहा है, हम कहेंगे कि ये जीन, इस जीन की वजह से ये ओवर एक्सप्रेस हो रहा है, ये मेटाबोलाइट। जी अच्छा, इस तरह एक्सप्रेस्ड मेटाबोलोमिक डाटा भी है। अच्छा मेरी बात की समझ आ रही है आपको? जी सर जी मेटाबोलोमिक डाटा भी है, प्रोटियोमिक डाटा भी है। प्रोटियोमिक डाटा क्या जी होता है? जो एक्सप्रेस प्रोटीन। प्रोटीन का ठीक है। जी तो अगर आपका ईएसटीज नहीं है तो हम ये चेक करेंगे कि क्या मेटाबोलोम लेवल के ऊपर भी आपकी जो ऑलिव, वैसे मैंने एक पेपर पढ़ा है जिसके अंदर ऑलिव के अंदर ना वो आरएनए सीक्वेंस एनालिसिस के थ्रू, लेकिन वो इंशाल्लाह आप एक बार ना इंटर्नशिप खत्म कर लें, फिर आपको ना एक बहुत अच्छा बड़ा सॉफ्टवेयर सिखाना है जो कि ना ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो क्या ठीक करता है कि वो तो पीछी पीछी निकाल के रख देता है सारा कुछ। ठीक अच्छा, उसके बाद मेटाबोलोमिक डाटा, थर्ड लेवल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। फोर्थ लेवल क्या है? फिनोटाइप। इनका सही ठीक है। अच्छा, जब हम किसी भी डाटे को हर लिहाज से एनालाइज करते हैं, जीनोमिक लेवल से भी, ट्रांसक्रिप्टोम लेवल के ऊपर भी, प्रोटियोम के ऊपर भी, फिर मेटाबोलोम, फिर फिनोम। फिनोम किसे कहते हैं? फिनोटाइप। फिनोटाइप तो बड़ा कुछ एनालाइज करते हैं इसमें ना। ये सारी चीजें एनालाइज करने के बाद अस्हाब लालो जो पेपर पब्लिश होता है ना, 10 12 13 इम्पैक्ट फैक्टर वाले में जाता है। सही है। जितना ज्यादा एनालिसिस होंगे उतने ज्यादा आपको जो है ना ऑथेंटिसिटी होती है अपने रिजल्ट्स की, और उतना ज्यादा जी आपको इंफॉर्मेशन होती है उतनी। इसलिए जो अच्छे जर्नल्स हैं वो फिर ज्यादा एक्सट्रीम किस्म का जो डाटा एनालिसिस है ना उसके ऊपर जोर देते हैं। ठीक है। तो अब इंशाल्लाह ये मैं ना अभी कुछ थोड़ा, मैं अभी इसके बारे में पढ़ नहीं सका प्रोटीन वाले डाटा की तरफ, तो इसके बारे में मैं आज शाम तक इंशाल्लाह कुछ इसके बारे में पढ़ता हूँ। तो फिर मेटाबोलोमिक पाथवेज, तो चीजें इंशाल्लाह काफी क्लियर होंगी और भी। लेकिन फिलहाल आप अपनी ना ये जो अभी तक काम कर रहे हैं इसको लिखने की कोशिश करो। जी सर मैंने आज स्टार्ट कर दिया। अच्छा ये देखे ना, फोनो फिनोमीटर, ये नजर आ रहा है आपको? नहीं, सर आपने स्क्रीन शेयर नहीं की। ये क्या है? फिनोमीटर, अ मेटाबोलोम डेटाबेस सर्च टूल। क्या है? वही जिस तरह स्टैटिस्टिकली सिमिलर मैचिंग ऑफ मेटाबोलोमिक फिनोटाइप्स फॉर हाई कॉन्फिडेंस डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल लिंक। कहा ठीक क्या क्या डेटाबेस जनरेट करी बैठे हैं। फिनोमीटर, ठीक है, जो कि इसके अंदर मेटाबोलोमिक डाटा भी है और फिनोटाइप डाटा भी है इसके अंदर। और फिर अंडर डिफरेंट कंडीशंस,
दैट्स ग्रेट। अच्छा, अब आप लोगों को कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो वो मुझे बता दें। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो हम लोगों ने डोफ के जो प्रमोटर्स लिए थे, जो आपने कहा था कि जीनोम वाले में जाएंगे तो हमने 1000 सीक्वेंस लेना, वहाँ से हमने प्रमोटर सारे निकाल लिए थे, ठीक है। तो उसमें जब हमने उसका एनालिसिस किया था तो उन्होंने बता दिया कि इसके अंदर ये साइट्स हैं। मैं ये मेरा क्वेश्चन ये था कि जो वो हमें प्रमोटर्स मिले हैं या जो वो चीज़ें मिली हैं, तो उसको हम कहेंगे सिस रेगुलेटरी एलिमेंट एनालिसिस, वो होगा हमारा? हाँ जी, वो सिर्फ रेगुलेटरी एनालिसिस। ठीक है। और एक और मेरा क्वेश्चन था कि उसी ये जो डाटा मैं जनरेट करी थी प्रमोटर्स वाला, आवाज आपकी उसी में थोड़ी ना सी कम हो रही है। एक सर ये यही जो सिस रेगुलेटरी एलिमेंट एनालिसिस है ना, इसी के अंदर एक WUN मोटिव, ये ना वूंड से रिलेटेड है कि जब प्लांट के ऊपर कोई वूंड आता है तो उसमें प्लांट के अंदर जो मैकेनिज्म होता है ना, उसको उसके लिहाज से प्रमोटर है। हम्म। तो कुछ एक दो जीन्स हैं जहाँ पे ना ये शो तो हो रहा है लेकिन इसका वो फंक्शन आगे शो नहीं हो रहा, तो इसको मैं लिखूं कि ये वहाँ है या नहीं है? मतलब बाकी सब में तो शो हो रहा है ना, वहाँ पे उसका बाउंड रिड्यूसिबल, बाउंड रिड्यूसिबल डेटाबेस जीन्स होते हैं। अच्छा, नॉर्मली जो बाउंड रिड्यूसिबल होते हैं ना, और इंसेक्ट डैमेज, इंसेक्ट भी नॉर्मली वाउंड, वो जब प्लांट के ऊपर अटैक करता है तो वाउंड टाइप, जिस तरह वो जो चीव करते हैं, वो क्या होता है कि जी प्लांट जी होता है, वाउंड ही लगता है ना, जख्म ही आता है ना। जी 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 सर ऐसे ही। अच्छा, नॉर्मली वाउंड रिड्यूसिबल और जो है ना इंसेक्ट रिड्यूसिबल, इसके ना काफी हद तक जो है ना वो चीजें सिमिलर होती हैं। मेरी बात की नहीं सर, मेरा क्वेश्चन यहाँ डिफरेंट हो गया है। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक दो जीन्स, फॉर एग्जांपल जीन 1 जो है ना, उसके अंदर लिखा हुआ है ये वाला मोटिव प्रेजेंट भी है और आगे उसका फंक्शन भी लिखा हुआ है, लेकिन वेरी एक गुड। जीन ऐसा शो हो रहा है, ठीक है, एक जीन ऐसा शो हो रहा है जहाँ पे ये प्रेजेंट तो है लेकिन इसका वो फंक्शन शो नहीं हो रहा। सिर्फ ऐसे एक दो जीन है जहाँ पे इसका ऐसा फंक्शन, ये प्रेजेंट है लेकिन ऐसा फंक्शन शो नहीं हो रहा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं वहाँ पे लिखूँ ये प्रेजेंट है या नहीं, क्योंकि इसका वो फंक्शन शो नहीं हो रहा जिसके लिए हमने इसको लिखा हुआ है। नहीं, वो प्रोमोटर सीक्वेंस में तो है ना, वो मोटिव तो है ना उसका। जी मोटिव है। तो फिर बस वो उसको शो करो, फिर कहो ठीक ठीक है। फंक्शन ही शो हो रहा है। जी फंक्शन कैसे, फंक्शन का मतलब समझ नहीं आ रही मुझे। सर वो जो फाइल है ना, जो हमने प्रोमोटर सीक्वेंस डाला था, तो उसके हम्म बाद हमें एक पूरी एक फाइल मिलती थी। तो हम्म। उस फाइल के अंदर ना मोटिव के आगे उसका फंक्शन भी लिखा होता है ना, हाँ कि हाँ हाँ। इसका फंक्शन क्या है किसी और। वहाँ हम्म वहाँ मैं इसकी बात कर रही हूँ कि कुछ एक दो जीन्स ऐसे हैं जहाँ पे ये शो तो हो रहा है कि ये प्रेजेंट है, आगे हम्म। उसका वो फंक्शन नहीं लिखा हुआ। अच्छा, बस वो एक दो फंक्शन आप ऐसे हैं, किसी बाकी और तो सारे वेबसाइट से, ऑलमोस्ट ठीक अब है। वो है कोई ऐसी वो फाइल मुझे आप सेंड कर सकती है? चलिए सर, मैं आपको ना देख के सेंड कर देती हूँ। तो अगर वो वहां नहीं है तो कहीं किसी और वेबसाइट से उसका फंक्शन मिल जाएगा, किसी और रिसर्च पेपर्स में मिल जाएगा। अच्छा एक अच्छा, और सर मैंने ये पूछना था कि आपने जो फाइलोजेनेटिक ट्री बनाने के लिए कहा था, तो हाँ वो हाँ सिर्फ पेप्टाइड का बनाना है या जीनोम का भी बनाना है? हाँ, दैट्स गुड क्वेश्चन। उसके लिए ना आपने डुप्लीकेशन, एक तो हमने ना वो सभी का बनाना है, प्रोटीन का भी बनाना है, अ, इसका भी बनाना है, जीनोम का भी ना। वो ठीक। कैसे बनाना है, वो बनाना आता है आपको? जी वो कैसे बनाना है ट्री, वो आता है आपको? जी सर, वो तो आपने बता दिया था ना कि वो मेगा एक्स में जाके वो सारा मेगा एक्स प्रोसेस है। में। अच्छा, मेगा एक्स में ना मैं एक और चीज भी आज देखी है, मैं थोड़ा सा आपको ये देखो, ये मेगा एक्स है ना। अच्छा, मेगा, जी पहले तो हम अलाइन करेंगे, एडिट बिल्ड अलाइनमेंट में जाएंगे, क्रिएट न्यू अलाइनमेंट। ओके, अब डीएनए की सीक्वेंस है, प्रोटीन की सीक्वेंस है, हम डीएनए की लेते हैं पहले फिलहाल।
और मैं आपके फोल्डर में जाता हूँ मरियम के। अच्छा, आपका ये 3 आपने एक CDS सीक्वेंस, चलो मैं CDS का ही डाटा फिलहाल, चलो ये ऐड करके देखते हैं उसके अंदर, नहीं जीनोम का देखते, जीनोम का डाटा होगा किधर है, पेप्टाइड का है, CDS का है, ये जीनोम सीक्वेंस है आपका, ठीक है। और इसको ड्रॉ, अच्छा जी यहाँ भी ऐड करना है OE-1 जो पहली सीक्वेंस। जी सर, वो मैंने ऐड कर दिया था ये, क्योंकि मैंने आपको पहले भेजी थी ना, इसके अच्छा, बाद आपने बता तो दिया इसको था कि कॉपी कर लेते आपको हैं, ऐड करना है। इसको कॉपी किया और इसको फिर हमने अलाइनमेंट अडेट क्रिएट न्यू अलाइनमेंट और पे, ओके। अच्छा, ये क्या है, इसका DNA सीक्वेंस, अगर इसको पेस्ट कर दिया और आखिर में जो सीक्वेंस 1 है ना उसको डिलीट कर दें, जो जो ऐसे एक्स्ट्रा आई हुई थी। अच्छा, ये हो गया। अब आपने इसको क्या करना, अलाइनमेंट, डिफॉल्ट पैरामीटर जो है ना उसी के मुताबिक आपने इसको अलाइन कर देना। जी जब तक और कोई बात, आपने क्या क्वेश्चन दोबारा पूछे? मेरा तो यही था सर कि सिर्फ डीएनए वाला फाइलोजेनेटिक ट्री बनाना है, सिर्फ प्रोटीन वाला बनाना है या डीएनए वाला भी बनाना है, तो वो भी आपने बता दिया कि जीनोम का भी बनाना है और पेप्टाइड का भी बनाना है। हाँ, अच्छा, लेकिन और लेकिन हमने सर फिर ग्रुपिंग, इनकी ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग करनी है, ठीक। अच्छा, अब ग्रुपिंग कैसे करनी है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि इसकी ग्रुपिंग कैसे की जाए। ठीक अच्छा, ग्रुपिंग के लिए हमें ना फाइलोजेनेटिक डाटा, फिर डोमेन एनालिसिस और मोटिफ एनालिसिस, ये तीनों हम अच्छा साइड बाय साइड एक ही फिगर के अंदर ना इसको लाना पड़ेगा ताकि अच्छा हम इसकी ग्रुपिंग कर सकें। फिर और क्या काम करेंगे कि ठीक अगर कोई अराबिडोप्सिस का डाटा है किसी के पास तो ठीक उसके साथ इसको कंपेयर किया जाए। आप 4-5 बंदे हो ना, आप में से ना एक बंदा अरेबिडोप्सिस की CDNA का डाटा ले ले, एक बंदा प्रोटियोम का डाटा ले ले, एक जीनोम का। अरेबिडोप्सिस का किसने लिया हुआ डाटा, डॉप का? सर, मैंने ले लिया सर। वेरी गुड। उसके अब इसके 35 या 34 शो हुए हैं। कितने? 35 या 34, क्योंकि सर उसके कुछ ना सेम भी थे, तो वो डिलीट करने पड़े। अच्छा, चलें, गुड हो गया डाटा। अच्छा, अब हमने फिर देखना कि आपने कितने मोटिव के अंदर कितने सर्च किए, 25 या 40 या क्या, कितना किए मोटिव सर्च? 10, 15 और 20। अच्छा, अब आपने सेम सेम जितने आपने कॉलम के किए ना, सेम नंबर ऑफ मोटिव सर्च एनालिसिस करना है अरेबिडोप्सिस का। फिर आपने जो अच्छा देखे जिसके अंदर डॉप एनालिसिस किया हुआ है मोटिव का, उसने उसके अंदर कितने किए हुए हैं उतने ही आपने ऑलिव के करने हैं। ठीक फिर हमने कंपैरिजन करना, उसने कहा होगा कि 80-1, ठीक है, तो आपका जो सीक्वेंस उसके मुताबिक रिजेंबल करता होगा, फिर देखना है कि उसका जो 80-1 है, आपका भी जो डॉप 1 आपका उससे मिलता जुलता आपका 80 आपका OE-7 है, क्या दोनों उन्होंने जो ग्रुपिंग की है और आपकी ग्रुपिंग क्या सेम है? तो सर, ये तो फाइलोजेनेटिक ट्री से भी तो पता लग जाएगा ना, ये हाँ, ये अगर फाइलोजेनेटिक हम ट्री से भी दो। पता चल जाएगा, एग्जैक्टली ये फाइलोजेनेटिक ट्री से भी पता चल जाएगा और आपका डोमेन एनालिसिस से भी पता चल जाएगा। ठीक अच्छा, अब ये हो गई हमारी अलाइनमेंट। अब आपने इसको एक्सपोर्ट अलाइनमेंट कर देना एज
अच्छा, इसमें कोई ऐसा रीजन है जो बहुत कंजर्व्ड है? मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि इन सब के अंदर तो वेरिएशन ही बड़ी आई है। ये देखो ना सर वो जो आपने सारे, पीक मैम से करने के लिए कहा था ये देखो ना सारे के सारे वो डॉग मैंने जीन्स कर हैं, लेकिन इनके अंदर जी। करो। अच्छा, क्या सारे एक चीज हमने जो देखनी होती है कि सारे एटीजी से स्टार्ट हो रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। उमर सो गया है? उमर क्या कह रहा है? अच्छा चलो ठीक है, सॉरी सॉरी, ओके, चलो माफ कर दिया, माफ कर दिया, माफ कर दिया, चलो ठीक है, बाय बाय। चलो ठीक है, माफ हो गया, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, सो जाओ बेटा, ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज। उमर ना मेरे नाल लड़ पिया सी, लड़िया नहीं, तो मेरा एक कहना नहीं मनिया सी, ते मैं ना उन्हां नाराज हो गया ते हुण मैनू फोन अच्छा करके कहंदा बाबा सॉरी। छोटा जिहा वा, लेकिन वो सौन लगा सी, तो सौन लगा मैनू व्हाट्सएप पे कॉल की थी, कहना बाबा सॉरी, अगर ठीक है सॉरी। अच्छा, इसके अंदर अच्छा एक चीज जो हम जब इसका देखते हैं ना कि सारे के सारे क्या ये उससे शुरू हो रहे हैं एटीजी से? अब ये देखो अच्छा ये एटीजीसी से स्टार्ट हो रहा है, इट मीन इसके शुरू में ही कोई नई सीक्वेंस ऐड हो गई है। ये देखो ना इन दोनों के, ये इनके भी ये जो जो दूसरा है इसमें भी एटीजी ऐड है, ठीक है। तीसरा वाला जो आ रहा है इसमें भी एटीजी है। उसके बाद कौन सा आ रहा है? ये भी एटीजी है, ये भी एटीजी है। ए जी, अब ये देखो ये तीनों जो है ना ये ए जी से स्टार्ट हो रहे हैं। ए एटीजी से नहीं स्टार्ट हो रहे ये वाले ना, हम्म हम्म बाकी सारे एटीजी से स्टार्ट हो रहे हैं। अब ये इसमें मसला क्या है? इसमें इसको जब हम इसको रिवर्स ओरिएंटेशन में करेंगे तो टी ए जी टी टी सी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये क्यों है ऐसा? इसको थोड़ा सा हमें सर्च आउट करना पड़ेगा कि ये भी ट्रिपल ए से स्टार्ट हो रहा है। ये तीनों सीक्वेंसेस जरा डिफरेंट है, ठीक है। ये भी हमें जी सर्च आउट करनी पड़ेगी कि ये कोई बैड सीक्वेंसेस तो नहीं आ गई हैं। ठीक। और आखिर में टी ए जी, टी ए या टी ए जी में से कोई छह आनी चाहिए। टी ए एस में स्टॉप कोडॉन्स। हाँ, टी जी ए, टी ए जी, अल्लाह की कुदरत चेक करो, टी जी ए, टी जी ए, टी ए जी, टी ए, टी ए 41 42 वाली सीक्वेंसेस का क्या हुआ? टी जी ए, टी जी ए तकरीबन सारी ठीक ही है बच्चे, नो प्रॉब्लम, बस ठीक है, हमारी सीक्वेंस ठीक है। इसको डाटा को एक्सपोर्ट अलाइनमेंट करें मेगा फॉर्मेट में, और जी इसको हम ये हम सेव कर दिया, इसका नाम रख दिया डॉफ ऑलिव, ठीक है।
ओके कर दिया। प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस है, यस, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस है। ठीक है, अब हमने ना एक तो फाइलोजेनेटिक ट्री बनाना है इसका। फाइलोजेनेटिक कंस्ट्रक्ट आप मैक्सिमम या ज्वाइनिंग ट्री बना लें या नेबर ज्वाइनिंग बना के देखते हैं तो क्या बनता है। अच्छा, अब ये कहाँ पड़ा है, मरियम के डाटे में, इंटर्नशिप मरियम, और ये मेगा फॉर्मेट। कहाँ चला गया, इसको दोबारा एक्सपोर्ट करते हैं। ये वाला डाटा था हमारा, डाटा एक्सपोर्ट मेगा फॉर्मेट। ठीक है, ये कहाँ पर है, ये तो समीन वाले फोल्डर में चला गया। डेल इंटर्नशिप 2020 मरियम। ये कौन सा डेटाबेस है, जीनोमिक है ना ये आपकी सीक्वेंस, जीनोमिक डॉफ ऑलिव अलाइनमेंट। ठीक है, इसको हमने सेव कर लिया है, डॉफ ऑलिव। ये बात तो करने आती है ना आपको जो मैं कर रहा हूँ? जी सर, जी। आपको एसन आपको आती है? ये किधर गया एसन? और वो सर फिजा का थोड़ा सा इशू हो रहा था, उसके आज लाइट भी नहीं आ रही थी, क्योंकि ना उधर काफ़ी तेज़ आंधी वगैरह आई है। अच्छा चले ठीक। जैसी लाइट भी आई तो उसका इशू आया। अच्छा, इसलिए अब हम फाइलोजेनेटिक एनालिसिस में हम इसमें जाते हैं नेबर ज्वाइनिंग ट्री में, और फिर हम यहाँ देखते हैं कि मेगा डाटा आपका किधर है, मरियम 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 डॉफ जीनोमिक अलाइनमेंट ऑफ ऑलिव, ये है। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या किया कि इसका ट्री बना दिया। जब ट्री बना देगा इंशाल्लाह। ये होगा, ट्री बन गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको हम डिस्प्ले कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में कर सकते हैं। ये देखो ना, बड़ा खूबसूरत ट्री बन गया आपका, ये देखो ना। इसके मुताबिक इसका जो इंसेस्टर है, यहाँ से 1 2 3 मेन इसके हैं, यहाँ से एक ये क्लेड चला गया, एक ये है, और इसकी आगे 2 डिवीजन है, 1 2 3, ये मेन 3 डिवीजन है इसकी। यहां से अगर देखा जाए तो ये स्पीशीज थी, एक ये होगी, एक ये, फिर आगे ये इनकी सब ब्रांचेस हैं जी। क्या अब इसके अंदर हम और भी कई चीजें ऐड कर सकते हैं। इसको इसका क्या कर सकते हैं कि इस इमेज को सेव एज पीडीएफ, जो भी है आप पीएनजी फाइल, वो आप इसको सेव कर सकते हो। ठीक है, और फिर आप अपने डाटे उसके अंदर, लेकिन इसको खूबसूरत और कैसे बना सकते हैं, कंप्यूट इसको ड्रा इमेज व्यू के अंदर हम इसको व्यू के अंदर ना इसको काफी चीजें हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ऑप्शन में जाके ब्रांच लेबल, इसमें हम कर सकते हैं कि यार ये सीक्वेंस इसको ये कलर कर दो। ठीक है, yes, ये यहाँ पर जाके ना आप इसको डिफरेंट तरह का कलर वेरिएशन, जो आपको लगता है कि वो ट्री के अंदर नहीं होती,
अक्सर थीसिस के अंदर बड़ी खूबसूरत ट्री बनाए होते हैं, तो इसको हम लेबल भी कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा आप ना फिर आप रूप ड्रा टेबल अपने मुताबिक डिस्प्ले। अच्छा, एक और चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा था ना, इसमें यूज ट्री नहीं, बस डाइवर्सिटी में जाके ना, डाइवर्सिटी के नहीं सर, पी डिस्टेंस, सॉरी, डिस्टेंस में जाके कंप्यूट पेयर वाइज डिस्टेंस, और इसके अंदर फिर आपने ना मॉडल जो है ना, मेथड आपने सिनोनिमस नॉन सिनोनिमस, ठीक है, ये जो डाटा है ना सिनोनिमस और नॉन सिनोनिमस, जो हमने डाटा नहीं चाहिए था हमें, ये देखना जी जी करें तो हम किस तरह का डाटा, सिमिलरिटी, सिनोनिमस, नॉन सिनोनिमस। जब हम इसको क्लिक करते हैं ना, इसको ओके करते हैं, तो ये हमें एक डाटा देता है। अब इस डाटे का मकसद क्या है, हमने सिनोनिमस और नॉन सिनोनिमस का मतलब ये होता है, अगर तो वन वैल्यू आए, इट मीन इसके अंदर जो है ना एग्जैक्ट भी समझो, कह सकते हैं कि ये एक मिनट, इसका नाम एक, अगर तो 0 और 0 1 और 2 के भी दरमियान में इसकी रीडिंग होती है, 0.1 से लेकर 1.9 के दरमियान में रीडिंग होती है सबकी, सिनोनिमस और अच्छा इस ये वो डाटा है बच्चे। अब ये कॉलम क्या, ये वाला कॉलम क्या इंडिकेट करता है कि ये 8 नंबर, इधर से 2 नंबर, इनके दरमियान में 0.27। अब 0.27 का मतलब क्या है, तो अब ये क्या है, ये 1.54। ये पेपर के अंदर हम लिखना पड़ेगा कि देखना पड़ेगा कि ये कैसे हम इसको अरेंज करना है इस डाटे को ना, सिनोनिमस एंड नॉन सिनोनिमस डाटा। एक पेपर में मैंने देखा था यार, वो मैं अभी थोड़ा सा भूल गया मैंने कौन से पेपर के अंदर, सिनोनिमस और ये है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ डुप्लीकेशन इवेंट। ये वाला नहीं है वो एक और पेपर है, उसके अंदर ऐसे ही उन्होंने ना इसको यूज किया हुआ था, के ए और के की वैल्यू इसके अंदर बहुत कॉम्प्लिकेट दिया हुआ है। इसके अंदर ये सिनोनिमस और नॉन सिनोनिमस डाटा ना, एक और पेपर के अंदर जरा सिंपल लिखा हुआ था इन्होंने ना, वो पेपर पता नहीं मुझे कहाँ चला गया। अगर तो 0 पॉइंट सिग्निफिकेंटली नो डाइवर्जेंस, अगर तो वैल्यू आती है 1.6, ये इस आप ना बच्चों इसको थोड़ा सा पढ़ लेना कि अगर फर्ज किया अगर 1 रेशो, ये जो रेशो बताई हुई है ये वाली के ए और के एस की रेशो फाइनल बताई हुई है इसके अंदर, ये जो है ना इसके अंदर मेगा, ये जो इसके अंदर हमने ये डिस्टेंस में जाके कंप्यूटर वाइज डिस्टेंस, आपने यहां पर नॉन सिनोनिमस करना है या न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, और फिर जेनेटिक कोड इसके स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, ये आपने इसमें से देख लेना है। सब्स्टिट्यूशन टू लिंक, सिनोनिमस ओनली, नॉन सिनोनिमस ओनली, डिफरेंसेस, अच्छा उसके बाद पेयर वाइज डिलीशन, पार्शियल डिलीशन, यूनिफॉर्म रेट, बस यही ठीक है, सिनोनिमस नॉन सिनोनिमस डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपने, ठीक है बच्चे, समझ आ रही है कुछ? जी सर। इस वैल्यू को आपने देखना है कि ये जो वैल्यू है ये क्या इंडिकेट करती है, क्या ये डुप्लीकेट है या नहीं है, ये चीज इससे मालूम करनी है हमने। कौन सी
दो जीन के दरमियान में क्या वैल्यू हो तो ये डुप्लीकेट है, और कौन सी वैल्यू हो तो डुप्लीकेट नहीं है। ये एक दो पेपर से मैं ढूंढ के ना फिर आपको बताता हूँ ये कैसे, लेकिन डाटा ये जनरेट ऐसे ही करना है। हर खाने का मतलब ठीक है। वाला, इसका मतलब ये है ऊपर 7 है इसके, और इस तरफ क्या है 13। ये 7 और 13 के दरमियान है, 7 ये वाली है और 13 जी है, ठीक है। जी जो जो भी आप हमारे पास ये जो डाटा, इसको हम ना शो भी करा सकते हैं डिस्प्ले डाटा, या एक्सेल की फॉर्म में भी इसको शो करा सकते हैं, ठीक है। जब हम एक्सेल में शो होगा ना तो ये ज्यादा अच्छे तरीके से डिस्प्ले होगा, सही। ठीक है। इसको हम नेगेटिव और प्लस कर सकते हैं, ये देखो ना यहाँ पर आके। अब ये जो डाटा है इसका मतलब ये इसमें, और उधर ऊपर भी ये देखो ना, ऊपर भी ये 3 है, ऊपर क्या है ये वाला, ऊपर भी इसका ये वाला है, और इधर ये वाली सीक्वेंस है, ऊपर वो वाली सीक्वेंस। इन दोनों के दरमियान में ये सिनोनिमस और नॉन सिनोनिमस डिस्ट्रीब्यूशन बताई गई है, और उसकी रेशियो, ये फाइनल रिजल्ट दिए हुए इन्होंने। इससे बड़ी सिंपल है, इन्होंने बहुत आसान कर दिया एज कम्पेयर टू कि आप कितने एनालिसिस करो, ये आपको फाइनल डाटा आपको आपने इसमें वो डाटा इसमें से चूज करना है जो वाकई, जिसके अंदर हमें पता लगता है कि ये डुप्लीकेशन इवेंट है, दो जीन का कंपैरिजन करना है, या या फाइलोजेनेटिक ट्री में जाके देख लो ना, जो दो जीन एक ही क्लेड में आ रही है चीजें, उनको लहरा से अलाइन करके इसके थ्रू उसका ना डाटा जनरेट कर लो चाहे। सही। ये अब इसको थोड़ा सा आप ही पढ़े तो मैं भी पढ़ता हूँ, मैं इंशाल्लाह। कल मैंने एक पेपर पढ़ा था, उसके अंदर ये था, तो ये मैं इसको थोड़ा सा पढ़ के फिर मैं आपको बताता हूँ, मैं शेयर करता हूँ फिर आप लोग। ऑर्थोलॉग्स एंड पैरालॉग्स, ऑर्थोलॉग्स इन एलजी एंड वर आइडेंटिफाइड यूजिंग ऑर्थो एमसीएल विद द डिफॉल्ट सेटिंग। ये भी एक तरीका कह रहे हैं कि ऑर्थोलॉग्स और पैरालॉग्स आइडेंटिफाई करने का। फिर उसके अलावा प्रोटीन स्ट्रक्चर, लोकलाइजेशन, प्रिडिक्शन। अच्छा, ये भी हम ऐड कर सकते हैं डाटा। फिर मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट है, डाटाबेस सर्च अगेंस्ट जीन ट्राइवल। अभी भी हम इसके अंदर देखो ना, अब ये कंजर्व मॉडल तो हम लूम कर सकते हैं उसके थ्रू। प्रोटीन स्ट्रक्चर एनालिसिस, एक एक प्रोटीन को जब हम इस expressi.org में ऐड करते हैं ना, तो ये एक एक प्रोटीन की स्ट्रक्चर भी हमें बना के दे देती है, वो बड़ा खूबसूरत सी वो डोमेन्स बनती हैं, वो भी हम इसके अंदर चीजें ऐड कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपको जो दिया गया है उसके ऊपर ना प्लान आउट करो, बाकी चीजें तो बड़ी है इसके अंदर जो हम कर सकते हैं। ये देखो ना, ये वाला चीज है ना, ये क्या दिया हुआ है कि ड्रैब जीन का जो क्लासिफिकेशन की गई है जो उसके मुताबिक, ठीक हो गया, छोड़ो। अच्छा, और कोई बात मरियम? सर मैंने ये कहना था कि क्लास की टाइमिंग थोड़ी चेंज कर दें। आप बताएं, 3 टाइम कर लें? बस ये है कि सर 9 बजे से पहले तक के कोई भी टाइम रख लें। चलो आप ना फिर चलिए ठीक है, हम कोई 8:30 का कर लेते हैं। जब कोई अर्ली करना है तो हम 7 मगरिब की नमाज के फौरन बाद भी बैठ सकते हैं, 7:30। सर इस तरह करती हूँ, मैं बाकी लोगों से पूछ के ना फिर आपको एक टाइम बता दूंगी। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन था कि जो आपने सॉफ्टवेयर से हमें कहा था ना कि इंट्रॉन और एक्सॉन का एक स्केल आएगा, वो आप लोगों ने लेते जाना है, हाँ तो हाँ। उसमें जो है ना मुझे वो पूरे शो नहीं हो रहे। अगर फॉर एग्जांपल एक जीन जो मेरे पास है उसके अंदर अगर 3 एक्सॉन और 1 इंट्रॉन शो हो रहा है ना, तो जब मैं सॉफ्टवेयर में जाके चूज करती हूँ ना तो वहाँ पे वो कम दिखाता है। और इस तरह हो रहा है कि मतलब वो दिखा देगा कि एक ही एक्सॉन है, अगर किसी के 2 एक्सॉन है तो वो दिखा देगा कि नहीं सिर्फ एक एक्सॉन है। नहीं, उसके अंदर 2 निशान दिखा रहा है फाइटोसोम के अंदर।
हाँ जी। तो इसको कैसे इसका हल निकाला जाए? मैं सोच रही थी कि हम कोई खुद से कोई स्केल बना लेते हैं जिसमें हम खुद शो करवा दें, लेकिन वो मैं आज बनाने की कोशिश कर रही थी, मुझे कोई तरीका नहीं समझ आया। क्योंकि हमें ये तो पता है, अब जो फाइटोसोम से मैंने डाटा लिया उससे मुझे ये तो पता लग गया कि इंट्रॉन और एक्सॉन कितने हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उनकी मतलब अच्छा, लोकेशन कहाँ पर है। एक दो और वेबसाइट्स भी है, उसमें से देखने की कोशिश करो इसको। अच्छा एग्जॉन देखने की ना वेबसाइट और भी है, कोई और देखो, अगर उसमें भी फाइटोजोम वाला ही बता रहा है तो वहां से डाटा कर लो। ठीक है। ठीक है। तो जी बड़े हैं डाटे, तो बड़े हैं, सॉफ्टवेयर भी बड़े हैं, बड़े डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर हैं। ठीक। हाँ जी शोएब एहसन। यस सर। क्या यस ठीक है सर। सारा? हाँ जी, कोई क्वेश्चन है? सर अभी मैं वीडियो देखूंगा, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि ना नेट स्लो होने की वजह से ना हट जाता है, समझ नहीं आती दरमियान में। चलो मैं अभी डीप वीडियो ना अपलोड करता हूँ, तो कल को मुझे मरियम जी सर। अर्ली कर लो इसको ना। ठीक है सर। जी सर, जी कर लेते। चलो आप मुझे बता देना टाइम ना, क्योंकि मैं आजकल एमएससी वालों को मैं सुबह का ना कितने में 3-4 ठीक है सर। लेक्चर, चौथा लेक्चर आप लोगों का ले रहा हूँ। मैं पीएचडी वालों का भी लिया, MSc वालों का भी लिया है, कल मैंने 6 सेमेस्टर वालों को एक्स्ट्रा है, उनको हालांकि उनकी क्लासेस नहीं हो रही, वो खुद मुझे कहते हैं सर हमें ना कल एक लेक्चर दो।